छोड़ना सीखो वरना टूट जाओगे। भगवान बुद्ध के विचार। हराई देने की को छोड़ना सीखो वरना टूट जाओगे। भगवान बुद्ध के विचार प्रस्तावना जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। परिवर्तन। हर वस्तु, हर संबंध, हर परिस्थिति, हर भावना बदलती रहती है। यदि हम इन्हें पकड़कर रखना चाहें तो दुख निश्चित है। भगवान बुद्ध ने इसी सत्य को अपने जीवन और उपदेशों में बार बार दोहराया। उन्होंने कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, छोड़ना सीखो वरना टूट जाओगे। ये वाक्य केवल साधु सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में दुख और टूटन से मुक्ति चाहता है। अध्याय 1। छोड़ने का सही अर्थ। 1.1 छोड़ना त्याग नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि छोड़ना मतलब सब कुछ त्याग देना, घर परिवार छोड़ देना या जंगल चले जाना। लेकिन बुद्ध का आशय था आसक्ति छोड़ना, अपेक्षाएं छोड़ना, मोह माया छोड़ना, मन की ग्रंथियां छोड़ना। 1.2 पकड़ना क्यों गलत है? जैसे कोई बच्चा टूटी हुई खिलौना गाड़ी को पकड़कर रोता रहता है, उसी तरह हम बड़े होकर भी संबंधों, धन, वैभव और सपनों को पकड़कर दुखी रहते हैं। अध्याय 2। बुद्ध ने क्यों कहा छोड़ना सीखो। 2.1 अनित्यता का सिद्धांत। बुद्ध का सबसे बड़ा खोज था अनिच्चा, अनित्यत्व। जो जन्मा है वह नाश होगा, जो जुड़ा है वह बिखरेगा, जो बना है वह टूटेगा। 2.2 दुख का कारण। आर्य सत्य के अनुसार दुख का मूल कारण है तृष्णा। तृष्णा का अर्थ है पकड़ना, चाहना, लिपटना। जब चाह पूरी न हो तो दुख मिलता है। अध्याय 3। बुद्ध के जीवन की कहानियाँ। 3.1 राजमहल छोड़ने की कहानी। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, महल का वैभव। लेकिन उन्होंने देखा कि यह सब स्थायी नहीं। एक दिन उन्होंने 4 दृश्य देखे, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और सन्यासी। तब उन्होंने निर्णय लिया, यदि मैं इस सुख को पकड़े रहूंगा तो अंत में टूट जाऊंगा। इसलिए उन्होंने सब छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यहाँ छोड़ना पलायन नहीं था, बल्कि आंतरिक मुक्ति की ओर कदम था। 3.2 टूटी हुई प्याली की दृष्टांत कथा। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, जब मैं इस प्याली को देखता हूं तो समझता हूं कि यह पहले से टूटी हुई है। जब तक ये सलामत है मैं इसका आनंद लेता हूँ, और जब ये टूट जाएगी तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये सिखाता है कि हमें चीज़ों को पकड़कर नहीं रखना चाहिए। 3.3 यशोधरा और राहुल से मोह का त्याग। बुद्ध ने परिवार से प्रेम किया लेकिन मोह नहीं रखा। उन्होंने यशोधरा से कहा, मैं पूरे संसार को दुख से मुक्त करने निकला हूँ। यदि वे परिवार से चिपके रहते तो इतिहास उन्हें केवल राजकुमार के रूप में याद करता, बुद्ध के रूप में नहीं। अध्याय 4। यदि न छोड़े तो क्या होगा। 4.1 मन का टूटना। जितनी गहरी आसक्ति होगी, टूटन भी उतनी ही गहरी होगी। 4.2 दुख की श्रृंखला। एक मोह हमें दूसरे मोह में बांधता है, अंततः जीवन दुख का चक्र बन जाता है। 4.3 वर्तमान खो देना। अतीत और भविष्य को पकड़ने वाला व्यक्ति वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसने धन खो दिया वही दुखी होता रहा, पर जिसने धन को ये भी बीत जाएगा समझकर छोड़ दिया वह शांत रहा। अध्याय 5। छोड़ने के उपाय। बुद्ध का मार्ग। 5.1 ध्यान साधना। ध्यान में बैठकर हम देखते हैं कि विचार आते जाते हैं। यदि हम पकड़ ले तो दुख होगा, छोड़ दे तो शांति होगी। 5.2 अनित्यता पर चिंतन। हर दिन अपने मन में दोहराएं, ये भी बदल जाएगा। 5.3 करुणा और मैत्री भाव। जब हम अपेक्षाएं छोड़ देते हैं तब केवल प्रेम और करुणा बचती है। 5.4 मध्यम मार्ग। न तो भोग में डूबना और न कठोर तपस्या में, बल्कि संतुलन में रहकर छोड़ना सीखना। अध्याय 6। कहानियां और दृष्टांत। 6.1 दो भिक्षुओं की कहानी। 2 भिक्षु एक नदी पार कर रहे थे। रास्ते में एक स्त्री मिली जिसे नदी पार करनी थी। एक भिक्षु ने उसे उठाकर नदी पार करा दिया और छोड़ दिया। दूसरा भिक्षु बार बार उसे याद करके परेशान होता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उस स्त्री को मन में पकड़े रखा, इसलिए तुम दुखी हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिक्षा, छोड़ दो नहीं तो टूट जाओगे। 6.2 विष का पात्र। एक व्यक्ति ने विष पी लिया और कहने लगा, जब तक ये नहीं बताओगे कि विष किसने दिया मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी बुद्ध ने कहा, यदि तुम पकड़कर रखोगे तो मर जाओगे, पहले इसे छोड़ो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये हमारी क्रोध और नफरत जैसी भावनाओं पर लागू होता है। 6.3 गांठ की कहानी। बुद्ध ने कहा, मन मोह की गांठों से बंधा है। यदि तुम छोड़ना नहीं सीखोगे तो ये गांठ तुम्हें बांधे रखेगी। अध्याय 7। आधुनिक जीवन में बुद्ध का संदेश। अध्याय 7। आधुनिक जीवन में बुद्ध का संदेश। 7.1 संबंधों में। आज इंसान रिश्तों को पकड़कर बैठा है। जब कोई दूर चला जाता है तो टूट जाता है। यदि हम बुद्ध की शिक्षा अपनाएं तो कहेंगे ये भी बदल जाएगा। 7.2 धन और नौकरी में नौकरी छूटना या व्यापार में नुकसान होना आज की सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन याद रखें, धन और पद स्थायी नहीं है। 7.3 अपमान और क्रोध में। यदि कोई हमें अपमानित करे और हम उसे पकड़ लें तो हम दुखी रहेंगे, लेकिन यदि छोड़ दें तो मन हल्का रहेगा। अध्याय 8। छोड़ना ही शक्ति है। छोड़ना कायरता नहीं, साहस है। जो छोड़ सकता है वही जीवन को गहराई से जी सकता है। पकड़ना हमें तोड़ता है, छोड़ना हमें जोड़ता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जैसे पेड़ अपने पुराने पत्ते छोड़ता है तभी नए पत्ते आते हैं। यदि पेड़ पकड़कर रखे तो सूख जाएगा। अध्याय 9। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध का संदेश, छोड़ना सीखो वरना टूट जाओगे, हर युग, हर परिस्थिति और हर इंसान के लिए सार्थक है। ये पलायन नहीं बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता है। यह मोह त्याग है लेकिन प्रेम को और गहरा करता है।
ये दुख से मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। जो छोड़ना सीख गया वही वास्तव में जीना सीख गया। छोड़ना सीखो वरना टूट जाओगे। भगवान बुद्ध के विचार को और भी अधिक विस्तृत, अध्यायवार और कहानियों व दृष्टांतों के साथ प्रस्तुत करता हूँ। छोड़ना सीखो वरना टूट जाओगे। भगवान बुद्ध के विचार। प्रस्तावना जीवन का सबसे बड़ा सत्य है परिवर्तन। हर वस्तु, हर संबंध, हर परिस्थिति, हर भावना बदलती रहती है। यदि हम इन्हें पकड़कर रखना चाहें तो दुख निश्चित है। भगवान बुद्ध ने इसी सत्य को अपने जीवन और उपदेशों में बार बार दोहराया। उन्होंने कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, छोड़ना सीखो वरना टूट जाओगे। ये वाक्य केवल साधु सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में दुख और टूटन से मुक्ति चाहता है। अध्याय 1। छोड़ने का सही अर्थ 1.1 छोड़ना त्याग नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि छोड़ना मतलब सब कुछ त्याग देना, घर परिवार छोड़ देना या जंगल चले जाना। लेकिन बुद्ध का आशय था आसक्ति छोड़ना, अपेक्षाएं छोड़ना, मोह माया छोड़ना, मन की ग्रंथियां छोड़ना। 1.2 पकड़ना क्यों गलत है? जैसे कोई बच्चा टूटी हुई खिलौना गाड़ी को पकड़कर रोता रहता है, उसी तरह हम बड़े होकर भी संबंधों, धन, वैभव और सपनों को पकड़कर दुखी रहते हैं। अध्याय 2। बुद्ध ने क्यों कहा छोड़ना सीखो। 2.1 अनित्यता का सिद्धांत बुद्ध का सबसे बड़ा खोज था। अनिच्चा, अनित्यत्व। जो जन्मा है वह नाश होगा, जो जुड़ा है वह बिखरेगा, जो बना है वह टूटेगा। 2.2 दुख का कारण। आर्य सत्य के अनुसार दुख का मूल कारण है तृष्णा। तृष्णा का अर्थ है पकड़ना, चाहना, लिपटना। जब चाह पूरी न हो तो दुख मिलता है। अध्याय 3। बुद्ध के जीवन की कहानियां। 3.1 राजमहल छोड़ने की कहानी। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, महल का वैभव। लेकिन उन्होंने देखा कि यह सब स्थायी नहीं। एक दिन उन्होंने 4 दृश्य देखे, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और सन्यासी। तब उन्होंने निर्णय लिया, यदि मैं इस सुख को पकड़े रहूंगा तो अंत में टूट जाऊंगा। इसलिए उन्होंने सब छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यहाँ छोड़ना पलायन नहीं था, बल्कि आंतरिक मुक्ति की ओर कदम था। 3.2 टूटी हुई प्याली की दृष्टांत कथा। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, जब मैं इस प्याली को देखता हूं तो समझता हूं कि यह पहले से टूटी हुई है। जब तक ये सलामत है मैं इसका आनंद लेता हूं, और जब ये टूट जाएगी तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये सिखाता है कि हमें चीज़ों को पकड़कर नहीं रखना चाहिए। 3.3 यशोधरा और राहुल से मोह का त्याग। बुद्ध ने परिवार से प्रेम किया लेकिन मोह नहीं रखा। उन्होंने यशोधरा से कहा, मैं पूरे संसार को दुख से मुक्त करने निकला हूं। यदि वे परिवार से चिपके रहते तो इतिहास उन्हें केवल राजकुमार के रूप में याद करता, बुद्ध के रूप में नहीं। अध्याय 4। यदि न छोड़े तो क्या होगा। छोड़े तो क्या होगा। 4.1 मन का टूटना। जितनी गहरी आसक्ति होगी, टूटन भी उतनी ही गहरी होगी। 4.2 दुख की श्रृंखला। एक मोह हमें दूसरे मोह में बांधता है, अंततः जीवन दुख का चक्र बन जाता है। 4.3 वर्तमान खो देना। अतीत और भविष्य को पकड़ने वाला व्यक्ति वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसने धन खो दिया वही दुखी होता रहा, पर जिसने धन को ये भी बीत जाएगा समझकर छोड़ दिया वह शांत रहा। अध्याय 5। छोड़ने के उपाय। बुद्ध का मार्ग। 5.1 ध्यान साधना। ध्यान में बैठकर हम देखते हैं कि विचार आते जाते हैं। यदि हम पकड़ ले तो दुख होगा, छोड़ दे तो शांति होगी। 5.2 अनित्यता पर चिंतन। हर दिन अपने मन में दोहराएं, ये भी बदल जाएगा। 5.3 करुणा और मैत्री भाव। जब हम अपेक्षाएं छोड़ देते हैं तब केवल प्रेम और करुणा बचती है। 5.4 मध्यम मार्ग। न तो भोग में डूबना और न कठोर तपस्या में, बल्कि संतुलन में रहकर छोड़ना सीखना। अध्याय 6। कहानियां और दृष्टांत। 6.1 दो भिक्षुओं की कहानी। 2 भिक्षु एक नदी पार कर रहे थे। रास्ते में एक स्त्री मिली जिसे नदी पार करनी थी। एक भिक्षु ने उसे उठाकर नदी पार करा दिया और छोड़ दिया। दूसरा भिक्षु बार बार उसे याद करके परेशान होता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उस स्त्री को मन में पकड़े रखा, इसलिए तुम दुखी हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिक्षा, छोड़ दो नहीं तो टूट जाओगे। 6.2 विष का पात्र। एक व्यक्ति ने विष पी लिया और कहने लगा, जब तक ये नहीं बताओगे कि विष किसने दिया मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी बुद्ध ने कहा, यदि तुम पकड़कर रखोगे तो मर जाओगे, पहले इसे छोड़ो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये हमारी क्रोध और नफरत जैसी भावनाओं पर लागू होता है। 6.3 गांठ की कहानी। बुद्ध ने कहा, मन मोह की गांठों से बंधा है। यदि तुम छोड़ना नहीं सीखोगे तो ये गांठ तुम्हें बांधे रखेगी। अध्याय 7। आधुनिक जीवन में बुद्ध का संदेश। 7.1 संबंधों में। आज इंसान रिश्तों को पकड़कर बैठा है। जब कोई दूर चला जाता है तो टूट जाता है। यदि हम बुद्ध की शिक्षा अपनाएं तो कहेंगे ये भी बदल जाएगा। 7.2 धन और नौकरी में नौकरी छूटना या व्यापार में नुकसान होना आज की सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन याद रखें, धन और पद स्थायी नहीं है। 7.3 अपमान और क्रोध में। यदि कोई हमें अपमानित करे और हम उसे पकड़ लें तो हम दुखी रहेंगे, लेकिन यदि छोड़ दें तो मन हल्का रहेगा। अध्याय 8। छोड़ना ही शक्ति है। छोड़ना कायरता नहीं, साहस है। जो छोड़ सकता है वही जीवन को गहराई से जी सकता है। पकड़ना हमें तोड़ता है, छोड़ना हमें जोड़ता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जैसे पेड़ अपने पुराने पत्ते छोड़ता है तभी नए पत्ते आते हैं। यदि पेड़ पकड़कर रखे तो सूख जाएगा। अध्याय 9। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध का संदेश, छोड़ना सीखो वरना टूट जाओगे, हर युग, हर परिस्थिति और हर इंसान के लिए सार्थक है।
ये पलायन नहीं बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता है। यह मोह त्याग है लेकिन प्रेम को और गहरा करता है। ये दुख से मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। जो छोड़ना सीख गया वही वास्तव में जीना सीख गया। छोड़ना सीखो वरना टूट जाओगे, भगवान बुद्ध के विचार। छोड़ना सीखो वरना टूट जाओगे, भगवान बुद्ध के विचार। प्रस्तावना जीवन एक प्रवाह है। हर चीज बदलती रहती है, शरीर, संबंध, धन, पद, भावनाएं, परिस्थितियां। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह इन अस्थायी चीजों को स्थायी मानकर पकड़ने की कोशिश करता है। यही पकड़ ही हमारे दुख और टूटन का कारण बनती है। भगवान बुद्ध ने संसार के इसी दुखमय चक्र का समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, छोड़ना सीखो वरना टूट जाओगे। ये संदेश केवल साधना का मार्ग नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। अध्याय 1, छोड़ना क्या है। 1.1 त्याग और छोड़ने में अंतर। त्याग, रेनंसिएशन, इसका अर्थ है किसी चीज को बलपूर्वक छोड़ देना या उससे भाग जाना। छोड़ना, लेटिंग गो, इसका अर्थ है मन के स्तर पर मोह और आसक्ति से मुक्त होना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उदाहरण, यदि कोई क्रोध आ जाए और आप भीतर भीतर जलते रहें तो यह न छोड़ना है। यदि आप समझ लें कि क्रोध मुझे ही जलाएगा और आप उसे जाने दें तो ये छोड़ना है। 1.2 पकड़ने का परिणाम, जिसे हम पकड़ते हैं वही हमें पकड़ लेता है। संबंध, वस्तुएं, नाम, पद सब हमें बांध लेते हैं। अध्याय 2, बुद्ध का अनित्यता का सिद्धांत। बुद्ध ने कहा, संसार में सब कुछ अनित्य है, अनिच्छा। जो जन्मा है वह नाश होगा, जो जुड़ा है वह बिखरेगा, जो बना है वह टूटेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब हम इस सत्य को नहीं मानते और चीजों को स्थायी समझकर पकड़ते हैं तभी टूटते हैं। अध्याय 3, दुख का कारण, तृष्णा और आसक्ति। आर्य सत्य के अनुसार 1, जीवन दुखमय है। 2, दुख का कारण तृष्णा, पकड़ना है। 3, दुख का निवारण संभव है। 4, दुख निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तृष्णा का अर्थ है वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को पकड़कर रखना। जब वह बदलती है तो हम टूट जाते हैं। अध्याय 4, बुद्ध के जीवन से प्रेरक प्रसंग। 4.1 राजमहल का परित्याग। सिद्धार्थ ने सब कुछ होते हुए भी सत्य की खोज में सब छोड़ दिया। यदि वे राजमहल पकड़कर रहते तो बुद्धत्व प्राप्त न कर पाते। 4.2 टूटी हुई प्याली। बुद्ध ने कहा, मैं इस प्याली को पहले से टूटी हुई मानता हूँ। जब तक ये है इसका आनंद लेता हूँ, जब टूटेगी तो दुखी नहीं होता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही है छोड़ने की कला। 4.3 यशोधरा और राहुल। बुद्ध ने परिवार से प्रेम किया पर मोह नहीं रखा। उन्होंने कहा, मैं पूरे संसार को दुख से मुक्त करने निकला हूँ। अध्याय 5, यदि न छोड़े तो क्या होगा। 1, मन टूटेगा, जितना गहरा मोह उतनी बड़ी टूटन। 2, दुख की श्रृंखला बढ़ेगी, एक दुख से दूसरा दुख। 3, वर्तमान खो देंगे, हम अतीत और भविष्य की चिंता में जीते रहेंगे। 4, अहंकार बढ़ेगा, चीजों को पकड़ने से अहंकार आता है और टूटन भी। अध्याय 6, कहानियां और दृष्टांत। 6.1 2 भिक्षुओं की कहानी। 2 भिक्षु नदी पार कर रहे थे। एक स्त्री मिली, एक भिक्षु ने उसे उठाकर पार कराया और भूल गया। दूसरा भिक्षु मन में पकड़े रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने स्त्री को मन में पकड़े रखा इसलिए दुखी हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शिक्षा, बाहर से छोड़ा हुआ भी भीतर से पकड़े रहना दुख का कारण है। 6.2 विष का पात्र। एक व्यक्ति ने विष पी लिया और कहने लगा, जब तक ये नहीं बताओगे किसने दिया मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध ने कहा, पकड़े रहोगे तो मर जाओगे, पहले छोड़ो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शिक्षा, क्रोध और नफरत भी ऐसा ही विष है। 6.3 गांठ की दृष्टांत कथा। बुद्ध ने कहा, मनमोह की गांठों से बंधा है, यदि छोड़ना न सीखो तो ये गांठ तुम्हें बांधे रखेगी। अध्याय 7, जातक कथाओं से उदाहरण। 7.1 वानर जातक कथा। एक वानर ने जाल में फंसी मछली को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वह खुद फंस गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शिक्षा, दूसरों को पकड़ने की कोशिश भी हमें बांध देती है। 7.2 कछुआ और हंस। एक कछुए को 2 हंस उड़ाकर ले जा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम बस चुप रहना, लेकिन उसने पकड़कर रखा और बोल पड़ा, परिणामस्वरूप गिर गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शिक्षा, पकड़ना और बोलना हमें गिरा देता है। अध्याय 8, छोड़ने के मार्ग। 8.1 ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान हमें सिखाता है कि विचार आते जाते हैं, पकड़ना जरूरी नहीं। 8.2 अनित्यता पर चिंतन। हर स्थिति में खुद से कहें, ये भी बीत जाएगा। 8.3 करुणा और मैत्री। अपेक्षाएं छोड़ने पर करुणा स्वतः आ जाती है। 8.4 मध्यम मार्ग, न अति भोग न कठोर तपस्या, संतुलन ही सही मार्ग है। 8.5 स्वीकृति, सत्य को स्वीकारना ही छोड़ना है। अध्याय 9, आधुनिक जीवन में बुद्ध का संदेश। 9.1 संबंधों में आज रिश्ते टूटते हैं क्योंकि हम अपेक्षा छोड़ना नहीं जानते। 9.2 नौकरी और व्यापार। नौकरी या व्यापार में नुकसान स्थायी नहीं है। 9.3 अपमान और क्रोध। यदि हम अपमान को पकड़ ले तो दुखी रहेंगे, छोड़ दे तो मुक्त रहेंगे। अध्याय 10, प्रकृति से शिक्षा। पेड़ पुराने पत्ते छोड़ता है तभी नए पत्ते आते हैं। नदी पुराने पानी को छोड़ती है तभी बहाव चलता है। आकाश बादलों को छोड़ता है तभी साफ होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, प्रकृति का हर नियम छोड़ने पर ही आधारित है। अध्याय 11, छोड़ना ही शक्ति है, पकड़ना कमजोरी है, छोड़ना साहस। जो छोड़ सकता है वही जीवन को गहराई से जी सकता है। छोड़ना खालीपन नहीं बल्कि नए अवसर का द्वार है। अध्याय 12, निष्कर्ष। भगवान बुद्ध का ये वचन।
अध्याय 12 निष्कर्ष भगवान बुद्ध का ये वचन, छोड़ना सीखो वरना टूट जाओगे, जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। ये दुख से मुक्ति का मार्ग है। यह आत्मशांति और संतोष की कुंजी है। यह मोह से मुक्त होकर प्रेम करने की कला है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो छोड़ना सीख गया वही जीवन में सच्चे अर्थों में बुद्धत्व को छू गया। नमस्कार। ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका नाम है छोड़ना सीखो नहीं तो टूट जाओगे, भगवान बुद्ध के विचार। ये जानकारी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए, और खराब भी लगी है तब भी जानकारी दीजिए क्यों खराब लगी है। मेरे चैनल को शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। जो भी आपकी क्वायरी है कृपया मैसेज बॉक्स में जानकारी दीजिए। और लास्ट में जय भीम। ओके, बाय बाय।